हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 11th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम अध्याय 5 गति के नियम। आज का टॉपिक का नाम है रॉकेट नोदन। इस टॉपिक में हम रॉकेट नोदन, जो रॉकेट जो ऊपर की ओर गति करता है, उड़ता है, उसका त्वरण निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं रॉकेट नोदन का सिद्धांत। रॉकेट नोदन संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। रॉकेट नोदन जो है संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, जिसमें दहन कक्ष में ईंधन को जलाया जाता है, जिससे उत्पन्न गैस जेट नली से तीव्र वेग से बाहर निकलती है। रॉकेट नोदन में दहन कक्ष होता है। दहन कक्ष में ईंधन को जलाया जाता है, जिससे उत्पन्न गैस उत्पन्न होती है, और जो उत्पन्न गैस है वो जेट नली से तीव्र वेग से बाहर निकलती है। चित्र में देखेंगे, इस प्रतिक्रिया बल के कारण जब जेट नली से गैस निकलती है तो वो प्रतिक्रिया बल रॉकेट पर लगाती है। रॉकेट पर प्रणोद लगता है। रॉकेट पर प्रणोद का मतलब होता है बल लगता है, तो रॉकेट ऊपर की ओर उठने लगता है। ये रॉकेट नोदन का सिद्धांत है। रॉकेट नोदन संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है, जिसमें एक दहन कक्ष होता है। दहन कक्ष में ईंधन को जलाया जाता है, जिससे उत्पन्न गैस जेट नली से तीव्र वेग से बाहर निकलती है। जब गैस जेट नली से बाहर निकलती है तो रॉकेट पर प्रतिक्रिया बल के कारण प्रणोद लगता है, मतलब एक बल लगता है और रॉकेट ऊपर की ओर उठने लगता है। तो ये हो गया रॉकेट नोदन का सिद्धांत। अब हम रॉकेट का चित्र देखेंगे। देखिए रॉकेट का चित्र दिख रहा है यहाँ पर। तो रॉकेट नोदन में एक दहन कक्ष होता है। ये देखिए यहाँ पर दहन कक्ष है। दहन कक्ष को दिखाएं। यहाँ पर एक दहन कोष्ठ होता है, जहाँ पर ईंधन को जलाया जाता है। ईंधन यहाँ पर है। ईंधन को पाइप के जरिए, यहाँ पंप लगा हुआ है, पंप के जरिए द्रव ईंधन को पंप के जरिए दहन कोष्ठ में लाते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन का एक टंकी है, तो ऑक्सीजन भी देते हैं। तो दहन कक्ष में गैस जलता है, ईंधन को जलाया जाता है, और ये नीचे जेट नली है। जेट नली से गैस बाहर निकलता है। जेट नली से गैस बाहर निकलता है तो रॉकेट पर गैस नीचे की ओर निकलेगा, तो रॉकेट पर ऊपर की ओर प्रणोद लगेगा, तो रॉकेट ऊपर की ओर उड़ता है। ये चित्र देखिए, संरचना चित्र बनाना जरूरी है। ये नीचे दिखाते हैं जेट, ये है जेट नली, गैस नीचे की ओर निकलती है, और ये रॉकेट की गति ऊपर की ओर। रॉकेट का जो चित्र दिख रहा है इसमें दहन कोष्ठ होता है, एक पंप होता है ऑक्सीजन देने के लिए दहन कोष्ठ को, द्रव ऑक्सीकारक के लिए एक टंकी बना हुआ है, और द्रव ईंधन का ऊपर में टंकी बना हुआ है। तो चलिए अब इसका हम गणितीय सूत्र निकालेंगे त्वरण के लिए व्यंजक। चलिए अब हम रॉकेट नोदन के त्वरण के लिए व्यंजक निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान m0 या m0 भी पढ़ते हैं। माना कि रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान m0 तथा प्रति सेकंड निकलने वाली गैस का द्रव्यमान Δm/ΔT है। तो हम देखते हैं कि t सेकंड में निकलने वाली गैस का द्रव्यमान कितना होगा। यहां लिखेंगे, तो t सेकंड में निकलने वाली गैस का द्रव्यमान हम देखते हैं। प्रति सेकंड निकलने वाले गैस का द्रव्यमान Δm/ΔT है, तो उसको पहले लिख देते हैं Δm/ΔT। तो t सेकंड में निकलने वाले गैस का द्रव्यमान कितना होगा, इसको t से गुणा कर देंगे। अब t सेकंड पश्चात अब लिखेंगे t सेकंड पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। अगर रॉकेट का द्रव्यमान कम हो जाएगा क्योंकि गैस निकालेगी,
तो रॉकेट का द्रव्यमान हल्का हो जाएगा। तो टी सेकंड पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान जो है, पहला कितना था रॉकेट का द्रव्यमान, m0 था। कितना निकला गैस, डेल एम बाई डेल टी इंटू टी। तो टी सेकंड पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान हो जाएगा m0 माइनस डेल एम बाई डेल टी इंटू टी। ये तो हो गया प्रारंभिक हमारा गणितीय सूत्र। अभी हम 3 लाइन पढ़े हैं और आगे देखते हैं। चलिए आगे सूत्र को बढ़ाते हैं। अब यदि सूक्ष्म समय अंतराल डेल टी में गैस की अतिरिक्त मात्रा डेल एम बाहर निकल जाती है, कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गैस की अतिरिक्त मात्रा धीरे धीरे निकलती है। तो हमने इंतजार किया, उसको देखा, तो डेल टी समय पश्चात हम देखते हैं कि गैस की और मात्रा डेल एम बाहर निकल चुकी है, जिससे रॉकेट के वेग में डेल वी का परिवर्तन हो जाए। रॉकेट का वेग तेज हो जाता है, रॉकेट का वेग बदल जाता है तथा निकलने वाली गैस का वेग यू है, और जो गैस निकल रही है जेट नली से उसका वेग हमने मान लिया यू है। तो संवेग संरक्षण नियम से हम ये जानते हैं कि जो रॉकेट नोदन है वो संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। तो हमने जो माना है उसको ध्यान से यहाँ देखेंगे। अब यदि सूक्ष्म समय अंतराल डेल टी में गैस की अतिरिक्त मात्रा डेल एम बाहर निकल जाती है, गैस की कुछ मात्रा और बाहर निकलती है, जिससे रॉकेट के वेग में डेल वी का परिवर्तन हो जाता है, रॉकेट का वेग बढ़ जाता है, निकलने वाली गैस का वेग यू है हमने मान लिया, और जो गैस निकले उसका क्या है, वेग यू है। तो संवेग संरक्षण नियम से रॉकेट के संवेग में परिवर्तन बराबर गैस के संवेग में परिवर्तन। हम यहाँ लिखेंगे रॉकेट के संवेग में परिवर्तन मतलब रॉकेट का द्रव्यमान गुणित वेग। रॉकेट का कितना द्रव्यमान था, रॉकेट का द्रव्यमान था m0 बटे डेल एम बाई डेल टी इंटू टी। रॉकेट के वेग में कितना परिवर्तन हुआ, डेल वी। गैस का संवेग परिवर्तन, गैस का द्रव्यमान कितना बाहर निकला, गैस का द्रव्यमान डेल एम बाहर निकला। गैस का वेग कितना वेग से निकला, यू वेग से। तो ये हो गया हमारा अगला सूत्र, रॉकेट के संवेग में परिवर्तन बराबर गैस के संवेग में परिवर्तन। अब इस सूत्र से हमको त्वरण निकालना है, तो हम पहले डेल वी का मान निकालेंगे। चलिए, यदि हम डेल वी का मान निकालना चाहते हैं तो हमको डेल एम इंटू यू के तो वहीं साइड रखना पड़ेगा, और ये जो है m0 माइनस डेल एम बाई डेल टी इंटू टी को दूसरे साइड नीचे ले जाके रखना पड़ेगा। चलिए ये रख दिए, ये नीचे रख दिए। हमारा जो है वेग में परिवर्तन का सूत्र आ गया, और त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतर। अब हमको यहाँ दोनों पक्ष में डेल टी का भाग दे देंगे ताकि हमारा ये त्वरण बन जाए। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों को डेल टी से, दोनों पक्षों को डेल टी से भाग देने पर, चलिए दोनों पक्षों को डेल टी से भाग देते हैं और देखते हैं क्या सूत्र आता है। चलिए, तो हमने बाएं साइड को भाग दिया और दाहिने साइड को भी भाग देंगे हम। डेल एम बाई यू था अपॉन m0 माइनस डेल एम बाई डेल टी इंटू टी। अभी पूरे को हम डेल टी से भाग दे दिए, इधर भाग दे दिए और इधर भी भाग दे दिए। तो देखते हैं, इसी को सिंपलीफाई करना पड़ेगा समीकरण को। अब ये जो है डेल वी बाई डेल टी का मतलब होता है त्वरण। ये हो गया रॉकेट का त्वरण, क्योंकि वेग में परिवर्तन बटे समय अंतर को हम बोलते हैं त्वरण। तो त्वरण बराबर आ जाएगा डेल एम बाई यू इंटू डेल टी को हम ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे आ जाएगा m0 माइनस डेल एम बाई डेल टी इंटू टी। तो ये रॉकेट का त्वरण का सूत्र आ गया। यही हम लिख देंगे, यही रॉकेट के त्वरण, यही रॉकेट के त्वरण का व्यंजक है।
तो देखिए हमारा समीकरण आसानी से बन गया।